3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा आवेदन की तिथि 18 जनवरी तक बढ़ाई। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल की मांग पर बोर्ड अध्यक्ष ने लिया फैसला। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू के नेतृत्व में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए स्कूल संचालकों ने मंगलवार को बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोलिया से मुलाकात की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों और बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोलिया के बीच आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के चालान नहीं निकलने की समस्या को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिस पर बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोलिया ने आखिरी बार बोर्ड परीक्षाओं की आवेदन तिथि को 18 जनवरी तक बढ़ा दिया। कोडाराम भादू ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई वार्ता के बाद आवेदन भरने की तिथि को 18 जनवरी किया गया है। उन्होंने भी अपील की है कि ऑनलाइन परीक्षा फीस भरने के लिए इंटरनेट की दिक्कतें आ सकती है, इसलिए 18 जनवरी का इंतजार ना करें, पहले ही आवेदन फीस भर दी जाए। फीस पूर्व की भांति 600 रुपये ही रखी गई है, जिसमें बोर्ड की ओर से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए कोई बढ़ोतरी नहीं की है। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भरे गए आवेदन फार्मों के चालान नहीं निकलने की समस्या को लेकर बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली साहब से मिले। हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ चेयरमैन साहब की बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि फॉर्म भरने की तिथि एक बार बढ़ा देंगे और अंतिम तिथि 18 जनवरी होगी। इसके लिए हम चेयरमैन साहब का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोर्ड का फीस क्या रहेगी आपकी और क्या वही जो चेयरमैन साहब ने कहा है नॉर्मल फीस रहेगी, जो फीस पहले ली जा रही थी 600 रुपये वही रहेगी, 600 रुपये रहेगी। ये चेयरमैन साहब ने हमें आश्वस्त किया है। अभी आपके साथ कहाँ से लोग आए? हमारे साथ बीकानेर, नागौर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू, पूरे राजस्थान से, बाड़मेर, जैसलमेर, पूरे राजस्थान, सीकर, अलवर, करौली। हाँ, वहीं बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोलिया ने बताया कि कोरोना काल में वैसे ही लोगों पर आर्थिक भार है, इसलिए फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही बोर्ड परीक्षा आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 18 जनवरी कर दिया गया है। लोग इससे पहले ही आवेदन कराएं ताकि ऑनलाइन फीस जमा कराने में इंटरनेट की परेशानी से बचा जा सके। सर, आज स्कूल वाले ज्ञापन लेने के लिए आए हैं आपके पास, ज्ञापन लेने? आज भी आए, 2 दिन पहले मैं नहीं था, जब भी यहाँ आए थे वो सब सुन करके बोर्ड ने पहले ही फैसला ले लिया कि बच्चों को कि कोरोना काल है, आर्थिक संकट में पूरा प्रदेश देश जूझ रहा है, इसलिए हमने पहले ही सोच लिया कि एक बार अंतिम अवसर देते हुए हमने फिर से 18 जनवरी तक की डेट बढ़ा दी है। इसके पश्चात कोई नहीं बढ़ेगी। और मैं आपके माध्यम से सभी स्कूल के प्रधानाचार्य, संस्थापक, उनको ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो अंतिम दिन की वेट नहीं करें, उसके पहले ही जो भी रह गए हैं, बच गए हैं, उन बच्चों की फीस जमा कराएं,
जिनसे बच्चों को संकट नहीं हो और किसी को भी आर्थिक हानि नहीं उठानी सर पड़े। इनका कहना है कि पहले की जो फीस थी मात्र 600 रुपये लगते थे, अब 6200 रुपये लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा ना 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 ना, परीक्षा फीस हमने कोई नहीं बढ़ाई है, ये गलत सोच है। जो पहले लग रही थी वही अभी है। और टेक्निकली वो जमा मतलब नेट की प्रॉब्लम उसको बता रहे थे कि जमा नहीं हो पा रही है, उस बारे में आप नेट की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 21 लाख बच्चों की जमा हो गई और कोई 5-50 कह रहे हैं कि हमारी जमा नहीं हो रही है, तो उसको हम कैसे सत्यता माने, आप ही बताइए। इसलिए हमने पुनः बढ़ा दी है आखिरी तारीख क्या रहेगी? 18 जनवरी। लेकिन मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि 18 के इंतजार नहीं करे, हो सकता है आखिर दिन फिर कोई नेट की प्रॉब्लम हो तो अब हमने इसीलिए 2 दिन बढ़ाए, ज़्यादा है 3 दिन का बढ़ाने का था। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो जाए नेट की तो 18 नहीं मान के बच्चे ये माने कि 16 तक ही करानी है और करा दे काम। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर निकाय चुनाव में 80 वार्डों के लिए 8 अलग अलग जगहों पर भरे जा रहे हैं नामांकन। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक नहीं घोषित किए प्रत्याशी, कुछ निर्दलीयों ने भरे नामांकन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनावों की लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार अजमेर नगर निगम में 60 से बढ़कर 80 वार्ड हो गए हैं, जिनके लिए 8 अलग अलग स्थानों पर रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जहां प्रत्याशी जाकर नामांकन भर सकते हैं। यह व्यवस्था कोविड-19 नियमों के मुताबिक की गई है। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक के लिए सहायक कलेक्टर कार्यालय में एसीएम उपेंद्र कुमार शर्मा के समक्ष नामांकन लिए जाएंगे। वार्ड नंबर 11 से 20 तक के नामांकन राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट में एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता के समक्ष लिए जाएंगे। वार्ड नंबर 21 से 30 तक नामांकन उपखंड कार्यालय अजमेर में एसडीएम अवधेश मीणा द्वारा लिए जाएंगे। वार्ड नंबर 31 से 40 तक के नामांकन जिला परिषद अजमेर में एडीएम सिटी मुरारी लाल वर्मा के द्वारा लिए जाएंगे। वार्ड नंबर 41 से 50 के नामांकन अतिरिक्त कलेक्टर द्वितीय अजमेर कक्ष में प्रियंका बड़गुजर एसडीएम द्वारा लिए जाएंगे। वार्ड नंबर 51 से 60 तक के नामांकन तहसील कार्यालय अजमेर के न्याय कक्ष में एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ के समक्ष लिए जाएंगे। वार्ड नंबर 61 से 70 के नामांकन अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय में उपायुक्त अशोक कुमार चौधरी के समक्ष लिए जाएंगे और वार्ड नंबर 70 से 80 के नामांकन कलेक्ट्रेट कार्यालय में एसडीएम समंदर सिंह भाटी द्वारा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदकों की सुविधार्थ सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह प्रक्रिया अपनाई गई है। साथ ही यह भी बताया कि कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना 15 जनवरी तक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा भी की जाएगी। कहीं पर भी 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, सभी लोग मास्क लगाकर रखें, आतिशबाजी ना हो, इन सभी नियमों का ध्यान रखना होगा। सर, चुनाव की डेट आ चुके हैं नगर निगम चुनाव के, तो किस तरह से चल रहा है, कितने बूथ बनाए गए, कहाँ फॉर्म भरे जाएंगे? नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ और 3 नगर पालिकाएँ केकड़ी, सरवाड़ और विजयनगर के लिए नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 11 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुकी है और नामांकन लेने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 है। नगर निगम क्षेत्र में 80 वार्ड होने से प्रत्येक 10 वार्ड पर एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है
इस प्रकार से कुल 8 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जो अपने अपने कार्यालय में नामांकन प्राप्त कर रहे हैं। इनकी समीक्षा 16 जनवरी को की जाएगी और 20 जनवरी को सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार चुनाव संपन्न करवा के और मतगणना का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही आज नामांकन का इनका दूसरा दिन है और कोविड की गाइडलाइन है उसकी जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार पूरी पालना करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सर जैसे अजमेर में कहाँ बनाए गए हैं? 8 रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उनमें जिन रिटर्निंग अधिकारियों का मुख्यालय अजमेर है वे अपने कार्यालय में ही नॉमिनेशन प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ACO जिला परिषद हैं, वे जिला परिषद में प्राप्त कर रहे हैं। ADA के अधिकारी ADA में नॉमिनेशन प्राप्त कर रहे हैं और जो अधिकारी मुख्यालय से बाहर से बुलाए गए हैं वे कलेक्ट्रेट में ही अलग अलग स्थानों पर उदाहरण के लिए तहसील कार्यालय में, राजीव गांधी सेवा केंद्र में, ADM सिटी ऑफिस में, ADM सेकंड के ऑफिस में, इस प्रकार से अलग अलग स्थान सबके लिए निर्धारित किए गए। सर एक ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रचार करने जा रहे हैं क्या ऐसे भीड़ लेके जा रहे हैं तो उस पर भी कोई गाइडलाइन बनाई गई है? जो भी प्रचार के लिए या व्हीकल के लिए या अन्य कोई भी कार्यक्रम करने के लिए उनको संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से परमिशन लेने की आवश्यकता है, जो भी संबंधित कैंडिडेट है उनको, और कोरोना की गाइडलाइन की पालना करना उसमें आवश्यक है। जैसे कि भीड़ लेके जा रहे हैं मोहल्लों में, जैसे 100 से अधिक है क्योंकि अपन शादी ब्याह में तो कम भीड़ है। हाँ, तो वो जैसा मैंने आपको बताया कि उसके लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करें और जो गाइडलाइन है, जो शर्तें हैं अनुमति की, उनकी पालना करना उसके लिए आवश्यक है। अगर दोषी पाया जाता है तो फिर? हाँ, दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई उसमें की जाती है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। हिंद सेवा दल ने स्वामी विवेकानंद को किया नमन। तोपदड़ा राजकीय स्कूल प्रांगण स्थित स्वामी जी की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्पहार। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती के अवसर पर हिंद सेवा दल की ओर से तोपदड़ा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में लगी स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। हिंद सेवा दल के अध्यक्ष RK महावर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सेवा दल के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर स्वामी जी को नमन किया। RK महावर ने बताया कि हिंद सेवा दल भारत के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमाओं
और सर्किलों की साफ सफाई कर श्रद्धांजलि अर्पित करता आ रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत थे। आज की युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेने की जरूरत है। इस मौके पर हिंद सेवा दल के प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने भी स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। अब ऐसा क्या कार्यक्रम है आज हिंद सेवा दल अजमेर द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि हिंद सेवा दल सदा ही महापुरुषों के लिए ही हम लोग विशेष काम करते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों ने हमें बहुत कुछ दिया है। और स्वामी विवेकानंद ने तो युवा में एक वो शक्ति अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा देखे गए हैं। आज उसी की प्रेरणा से आज युवा में एक नई जोश होता है और एक उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते रहें, यही हमारी भी कोशिश है। सेवा दल के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। तोपदड़ा स्थित विद्यालय में स्थापित मूर्ति पर हमने माल्यार्पण किया, पुष्प वर्षा की और भारत के नारे लगाए। और इस अवसर पर हमारे हिंद सेवा दल के अध्यक्ष R.K. मावर जी भी माला अर्पण किया। और इसका उद्देश्य यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है और नई नागरिक है, उनको पुराने लोगों के और महापुरुषों के बारे में जानकारी हो कि उन्होंने इतना देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उसी को ध्यान रखकर आज ये कार्यक्रम लोगों में जागरूकता लाने के लिए किया गया, ताकि उनसे लोग बाग सीखें और देश का नाम रोशन करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। यूनियन से संबंधित सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने जरूरतमंदों की सेवार्थ किया अपने रक्त का दान। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर कारखाना की ओर से मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन लॉयंस क्लब अजमेर आस्था के सहयोग से यूनियन कार्यालय हजारीबाग में किया गया। शिविर का उद्घाटन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य कारखाना प्रबंधक R.K. मुंदड़ा ने शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने वाले रेलकर्मी साथियों का हौसला बढ़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ रक्तदान किया गया। सचिव लोको कारखाना कॉमरेड जगदीश सिंह ने रेल कर्मचारियों से इस रक्तदान महादान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए साथियों का उत्साहवर्धन किया। शिविर का ध्येय वाक्य रक्तदान महादान, आपके इस दान से किसी को मिलेगा जीवन दान रखा गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सहायक महामंत्री जगदीश सिंह ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन प्रतिवर्ष युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हुए तीनों इकाइयों के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। आज लॉयंस क्लब आस्था के सहयोग से लगभग 150 यूनिट से ज़्यादा रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मित्तल हॉस्पिटल, त्रिवेणी ब्लड बैंक और रेलवे हॉस्पिटल द्वारा रक्त एकत्रित किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन प्रतिवर्ष युवा दिवस के अवसर पर जो स्वामी विवेकानंद की जयंती को हमेशा मनाती है और इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की कारखाना शाखा, तीनों कारखानों ने मिलकर यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसमें सभी साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बहुत ही भीड़ लगी हुई है हमारे यहाँ। कोविड की गाइडलाइंस को पालन करते हुए हम ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि आज की स्थिति में कोविड के संक्रमण काल में ब्लड की बहुत ज़रूरत है और लोगों को इसकी आवश्यकता हमेशा रहती है। उसी को देखते हुए प्रतिवर्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन लॉयंस क्लब आस्था के सहयोग से ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करती है। इसमें हमने लगभग 150 से अधिक ब्लड यूनिट कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा है और हम 100 से अधिक
अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम लगभग 200 तक जाएंगे। कौन कौन से ये शाखा में जाएगा ये? इसमें मित्तल हॉस्पिटल से और त्रिवेणी, इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल, 3 एजेंसियां यहाँ पर ब्लड कलेक्ट कर रही हैं और ये प्रतिवर्ष तीनों एजेंसियां यहाँ पर ब्लड कलेक्ट करती हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गंज थाना पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब सहित शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित आरोपी गोविंद को किया गिरफ्तार। एक्टिवा स्कूटर भी किया जब्त। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के द्वारा अवैध जुए, शराब, सट्टे और मादक पदार्थों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए गंज थाना पुलिस ने सोमवार शाम बाबूगढ़ रोड वेदांत आश्रम के पास कमला बावड़ी गंज से मुखबिर की सूचना पर अवैध हथकड़ शराब ले जाते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना गंज के हेड कांस्टेबल रामदेव ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और उप अधीक्षक व्रत दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा के निर्देश पर टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल रामदेव, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार और पंकज ने मिलकर मुखबिर की इत्तला पर उसी क्षेत्र में रहने वाले गोविंद रेगर को 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया गया है। कल दिनांक 11/1/2021 को मुखबिर की सूचना पर मैं व अधिकारियों का आदेश निर्देशानुसार एक टीम नियुक्त की, जिसमें विनोद कुमार पानी था और प्रवीण था, पंकज, हमने मिलकर उनकी मुखबिरी की। बाबूगढ़ के पास जो रोड जा रहा है कमला बावड़ी की तरफ से, वो जो अभियुक्त है गोविंद, कई दिनों से ये इनकी शिकायत भी थी। ये अब कच्ची शराब 20 लीटर लेके आ रहा था स्कूटर में, तो इसको वहीं मौके पर गिरफ्तार किया और अधिकारियों को बताया गया कि ये जो है 20 लीटर कच्ची शराब है। तुरंत कार्रवाई करके अधिकारियों को निर्देश के अनुसार की गई। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? ये बाबूगढ़ के रहने वाला है, कमला बावड़ी पास में ही है, यहाँ का अजमेर का रहने वाला है। नाम इसका गोविंद है। पूर्व में भी कोई शिकायत नहीं? नहीं, और तो पहले नहीं थी। कच्ची शराब लाता था, बेचता था। इसकी शिकायत पर इनकी तुरंत कार्रवाई। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। चाचियावास गांव के सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर अतिक्रमियों का कब्जा। फुटबॉल खेलने वाली छात्राओं को हो रही है परेशानी। जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ग्राम चचियावास में सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर अतिक्रमियों ने रोड़ी डालकर और बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यहां खेलने वाली किशोरी और छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को महिला जन अधिकार समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आई छात्राओं ने बताया कि महिला जन अधिकार समिति किशोरी व महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य करते हुए ग्रामीण बालिकाओं को फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रही हैं, लेकिन खेल मैदान पर अतिक्रमण होने की वजह से तैयार की गई 25 लड़कियों को फुटबॉल खेलने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए जिला प्रशासन खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराए और सरकारी खेल मैदान के चारों ओर पक्की 4 दीवारी बनवाए ताकि भविष्य में अतिक्रमण ना हो सके। आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो चचियावास गांव में जो मैदान है जो उसमें अतिक्रमण है, जिसके कारण हम खेल नहीं पाते हैं और हम इसलिए ही जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हमारा जो खेल मैदान है उससे अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। और जब हम शुरुआत में हमने गेम स्टार्ट किया था तो 20 लड़कियाँ खेलती थी, लेकिन अब 35 लड़कियाँ हो गई है और जिसके निजी खाली मैदान में हम खेल रहे हैं वो अभी मतलब बहुत छोटा है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लड़के हो गए हैं, 35 लड़कियाँ हो गई है, तो हमारी बॉल पिंचर हो जाती है, इस कारण हम उस मैदान में खेल नहीं पाते हैं। महिला जन अधिकार समिति के प्रतिनिधि सिल्वेस्टर ने बताया कि ग्रामीणों ने खेल मैदान को अतिक्रमण की जद में ले रखा है, जिससे छात्राओं को खेलने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन से मांग है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। हम लोग यहाँ पे माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे और चाचियावास का जो खेल मैदान है वो अतिक्रमण ने उसको कब्जे में ले रखा है, रोडें डाल रखी है, कांटे डाल रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो खेल मैदान मुक्त हो, क्योंकि जो ये लड़कियाँ हैं ये फुटबॉल खेलती हैं वहाँ पे। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 200 ऐसी लड़कियाँ तैयार की हैं जो फुटबॉल खेलती हैं, तो इनको मैदान नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अभी हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को एप्लीकेशन दी है कि वो खेल मैदान को मुक्त करें और ये बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल खेल के अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने अधिकार हक की बातें कर सकें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली रैली। नगर निगम के सफाई मित्र शहर में रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के लिए कर रहे हैं जागरूक। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राज्य सरकार के जन अभियान और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अजमेर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाते हुए टॉप 25 में शामिल करवाने हेतु आम जन से अपने आसपास सफाई रखने, कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने, सूखा व गीला कचरा पृथक पृथक डालने की समझाइश की जा रही है। इसे लेकर आज नगर निगम द्वारा सफाई मित्रों के साथ एक रैली का आयोजन किया गया। रैली सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से जागरूकता फैलाते हुए पड़ाव तक पहुंची। रैली में सफाई मित्र हाथों में स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रति लोगों को जानकारी देने वाले स्लोगन और संदेश लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे।
नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश ढेंडवाल ने बताया कि निगम आयुक्त डॉक्टर कुशाल यादव के निर्देशानुसार शहरवासियों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु सावधानियों से अवगत कराने के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भी समझाया और जागरूक किया जा रहा है कि वह किस तरह से अपने घर की तरह अपने शहर को भी साफ स्वच्छ रखकर स्वच्छता सर्वेक्षण में वरीयता दिला सकते हैं। क्या है ये आज की रैली निकाली गई है कोरोना वायरस के बचाव के हेतु। इसमें सभी लोगों से निवेदन किया गया है कि मास्क लगाएं, मास्क पहनें और इस रैली का हम 2 अक्टूबर से इसका कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी मार्केट में हम लोग इसका अभियान हमने एक टीम बना रखी है। उस टीम में हर रोज़ टीम जाती है और मार्केट एरिया में विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक करती है कि आप मास्क पहने, क्योंकि अभी टीका आया है लेकिन उसको टाइम लगेगा अभी आने में। और इसका अभियान का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है कि लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं और जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग मास्क, खासकर मार्केट एरिया में लोग मास्क पहने घूमते हैं। और इसके साथ हमने हमारे सफाई मित्र भी जोड़े हैं जो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि मास्क पहने के साथ साथ सफाई भी रखें। और ये संदेश और ये भी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि घर से जो कचरा उठता है, डोर टू डोर जो कचरा उठता है, उसको अलग से, हरा कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये भी संदेश दिया जा रहा है। और हमारा अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में अजमेर जो हमारी पिछली बार 178 रैंकिंग थी, इससे हेतु भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमारे शहर को टॉप 1 से 25 लाने में, जैसे हमारे आयुक्त महोदय की इच्छा है कि वो हमारा जो रैंकिंग अजमेर की 1 से 25 में आए, उसके सुधार में भी हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं, लोग जागरूक कर रहे हैं। आज कहाँ से लेके कहाँ तक का है? आज हमारे GCA से लेके पड़ाव, केसरगंज, गोल चक्र होते हुए पड़ाव तक है और इसमें पूरा मार्केट एरिया है, इसमें रैली कर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के रोवर रेंजर और स्काउट गाइड ने निकाली साइकिल रैली। स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस पर जागरूकता के लिए 20 किलोमीटर रैली के माध्यम से दिया संदेश। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय के आह्वान पर स्टेट चीफ कमिश्नर JC मोहंती के निर्देश पर स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस मनाते हुए युवा स्काउट समाज में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और कोरोना बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना हेतु लगभग 20 किलोमीटर साइकिल रैली के माध्यम से जागरूकता फैलाने निकले। सहायक राज्य संगठन आयुक्त मंडल मुख्यालय दिलीप माथुर ने बताया कि अजमेर मंडल के युवा रोवर रेंजर और स्काउट गाइड साइकिल पर स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर शहर के लोगों को मास्क लगाने की प्रेरणा देंगे, साथ ही कोविड-19 की पालना कराने हेतु भी अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि स्काउट गाइड वैक्सीनेशन में भी अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। रैली मंडल मुख्यालय से शुरू हुई, जिसे डिविजनल कमिश्नर सांगावत और डिविजनल सेक्रेटरी कछावा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य मुख्यालय के आह्वान पर स्टेट चीफ कमिश्नर श्री JC मोहंती ने हम सबसे अपील की कि आज जो हम युवा दिवस जो मनाए जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती मनाने जा रहे हैं, इस जयंती के अवसर पर यह युवा पीढ़ी समाज में संदेश दे, मास्क लगाने के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति और स्वच्छता के प्रति। हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमसे यही अपील करते हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमसे यही अपील करते हुए हैं। तो आज के दिन मंडल के
यह जो युवा पीढ़ी है, यह जो हमारे रोवर रेंजर स्काउट गाइड है, यह 20 किलोमीटर घूमकर समाज में इस प्रकार का संदेश देंगे। और आने वाला जो समय है, जो वैक्सीनेशन का जो समय रहेगा, उसमें भी ये स्काउट गाइड बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। आपका नाम? ऐसी भावना है। मैं दिलीप माथुर, सहायक राज्य संगठन आयुक्त, मंडल मुख्यालय अजमेर। रैली रवाना जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? रैली रवाना हमने करी मंडल मुख्यालय से, जहां श्री सांगावत जो हमारे डिवीजन कमिश्नर हैं और श्री कच्छावा जो हमारे डिवीजन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को मंडल मुख्यालय से रवाना किया है। ऐसी ही रैलियां हमारे जितने भी स्थानीय संघों के हेडक्वार्टर्स हैं और अजमेर मंडल के जो जिला मुख्यालय है, वहां पर भी आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार का एक माहौल, युवा पीढ़ी, युवा दिवस और स्काउटिंग, इस थीम को लेकर यह बच्चे इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। NSUI छात्र संगठन ने युवा दिवस मनाया युवा बेरोजगार दिवस के रूप में। युवा बेरोजगार दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर बैठकर की बूट पॉलिश। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मंगलवार को पूरे देश सहित अजमेर में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर NSUI छात्र संगठन ने भी युवा दिवस मनाते हुए स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वादे याद दिलाने के लिए सड़क पर बैठकर बूट पॉलिश की। NSUI जिलाध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो खोखला निकला। मोदी जी को वादे याद दिलाने के लिए आज युवा दिवस के मौके पर युवा बूट पॉलिश करने बैठे हैं। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगभग दर्जन भर युवा छात्रों ने सड़क पर बैठकर एक दूसरे के जूते पॉलिश किए। आज क्या पॉलिश करिए? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। सर्वप्रथम हम विवेकानंद जी को हम नमन करते हैं। आज युवा दिवस है। इस दिवस को हम युवा बेरोजगार दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से अनेक ऐसे झूठे वादे उन्होंने किए थे। प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा हो। आज वो सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी युवाओं से मन की बात कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी युवाओं के मन की बात सुननी चाहिए थी। आज इसलिए हम जूते पॉलिश करके इस दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी को एक संदेश मिले कि आपने युवाओं से जो वादे किए थे उस वादों की याद आए, ताकि वो वादे प्रधानमंत्री जी पूरा करें, युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इस दिवस को आप इसलिए हम बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। नवीन अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान पटवार संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 3600 ग्रेड पे दिए जाने की लंबित मांग के निस्तारण तक कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू के नेतृत्व में राजस्थान पटवार संघ से संबद्ध कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रत्नू ने बताया कि 9 जनवरी को चित्तौड़ प्रांत के सांवलिया जी में पटवार संघ महासमिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक राज्य सरकार 3600 ग्रेड पे की प्रमुख मांग को पूरा नहीं करती, तब तक एक्स्ट्रा सर्किल्स के काम का बहिष्कार किया जाएगा। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक यह बहिष्कार रहेगा। इसके बाद 30 जनवरी को प्रदेश महासमिति की फिर से होने वाली बैठक में अगली रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार उनकी प्रमुख मांग पर अभी तक सिर्फ आश्वासन दे रही है, निर्णय नहीं ले रही, जिसके खिलाफ पटवार संघ में गहरा आक्रोश है। सरकार से चयनित वेतनमान देने, संविदा कर्मियों को स्थायी करने जैसी मांगों को लेकर लगातार वार्ता की जा रही है, लेकिन उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी 9 जनवरी को प्रदेश महासमिति की मीटिंग में हमारे पटवार संघ की चित्तौड़ सांवलिया जी में, वहाँ महासमिति में निर्णय लिया गया कि 3600 ग्रेड पे को लेकर सरकार से जो लगातार निरंतर मांग की जा रही है, सरकार द्वारा अभी तक उस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसी के विरोध स्वरूप राजस्थान पटवार संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि हम जितने भी अतिरिक्त जो हल्के हमारे पास चार्ज में हैं, उनका हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 15 जनवरी से निर्णय लिया गया और 30 जनवरी तक हमारा ये एक्स्ट्रा सर्किल का बहिष्कार रहेगा। और 30 जनवरी को जो प्रदेश महासमिति की वापस जो हमारी बैठक होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा पूर्ण बहिष्कार का, वो भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। और सरकार से एक ही मुख्य मांग है हमारी 3600 ग्रेड पे। सरकार इन दिनों अगर हमारी इस मांग का ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेगी, तो हमें मजबूरन पूर्ण बहिष्कार की ओर जाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सर्व पंच समादर मंच ने किया युवाओं का सम्मान। कैरेज कारखाना स्थित माता मंदिर में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मंगलवार को कैरेज कारखाना स्थित माता मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सर्व पंच समादर मंच और भारतीय मजदूर संघ के घटक दलों के माध्यम से स्वामी जी के आदर्शों पर चलने का प्रण लिया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 युवा रेल कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। सर्व पंच समादर मंच के संयोजक तरुण वर्मा ने बताया कि रेल कर्मचारी मिलकर औद्योगिक प्रगति के लिए आगे बढ़ें और बेहतर कार्य करें, ऐसा संकल्प लेकर स्वामी जी को याद करते हुए नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रेल कर्मी साथी मौजूद रहे। आज यहां पर माता मंदिर कैरेज कारखाना स्थित रेल कर्मचारियों के द्वारा सरपंच समादर मंच के BMS के घटक के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए युवा पीढ़ी आगे आए, रेल कर्मचारी आगे बढ़े, जिससे औद्योगिक शांति बनी रहे और औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो। सभी लोग अपना रेल कार्य देश के विकास की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र कल्याण के लिए अधिक से अधिक मेहनत करके करें। इस भावना के साथ में आज हमने
स्वामी जी को याद किया और श्रद्धा और उनको नमन किया। बुके भी बांटी गई और साथ में आज यहाँ पर हमारे युवा साथियों को युवा दिवस के रूप में 11 रेल युवा साथियों को सम्मानित किया गया उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए, और इसी प्रकार से वे भविष्य में भी औरों को प्रेरणा देते हुए रेल विकास में कार्य कर सकें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत अजयनगर सदगुरु कॉलोनी में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान के ताले तोड़कर ज्वेलरी, साड़ी, बर्तन सहित 1.25 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत अजयनगर सदगुरु कॉलोनी में रहने वाले सत्यनारायण के सूने मकान को 2 दिन पूर्व आए अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर लगभग 1.25 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। सत्यनारायण ने बताया कि वह अपने पिता के यहाँ भगवानगंज गए हुए थे। पीछे से मकान सूना था, जिसे अज्ञात चोरों ने सुबह के वक्त निशाना बनाया। घर के बाहर के ताले को तो तोड़ नहीं पाए, गेट को कूदकर घर में प्रवेश किया और कमरों के ताले तोड़कर घर की अलमारियों में रखी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ियाँ, लहंगे, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और नकदी चुरा ली। सत्यनारायण के अनुसार लगभग 1.25 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। उन्होंने रामगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा बनाकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सत्यनारायण ने बताया कि चोरों ने पलंग की सेठी में रखे दहेज के सामान को भी नहीं छोड़ा, साथ ही घर में जगह जगह गुटखा थूक कर पूरे घर को गंदा कर दिया। हथौड़े से मार्बल के फर्श को भी जानबूझकर तोड़ दिया है। कुल मिलाकर चोरों ने पूरे मकान को नुकसान पहुंचाया है। जी सर, कहाँ पर है आपका घर और क्या घटना हुई थी? ये अजयनगर सदगुरु कॉलोनी हरिओम बिल्डिंग वाले के पास में मकान है, गरिमा हाउस। उसमें परसों रात करीब 4 बजे कोई आया था और ताले लॉक खोल के और अंदर रूम में घुस गया। सारा सामान लेडीज़ का जो भी था पर्सनल, वो सब नया नया देख के सब ले गया। और कुछ बर्तन भी थे जो दहेज में मिले थे, जैसे खांसी की कलश वगैरह, थालियाँ खांसी की, भगवान के मंदिर में रखे हुए पैसे, तिजोरी में रखे हुए पैसे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेडीज़ का जो भी सामान था, जैसे चूड़ियाँ वगैरह और लिपस्टिक, जो भी आइटम थे वो सब नए नए आइटम थे जो सब निकाल के ले गए। ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल? हाँ, वो भी ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल थी, जो शादी में पहनते ना, वो थी, जो सब ले गए। लगभग कितने का माल? लगभग 1.25 लाख का माल था। बर्तन वगैरह, साड़ियाँ वगैरह, बरिया वगैरह महंगी थी, लहंगे वगैरह वो भी महंगे थे, 10-10 हज़ार के लहंगे थे, वो भी ले गए नए नए। आप कहाँ गए हुए थे? मैं पापा के घर पे थे। पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही, जो वहाँ थे। कहाँ रहते पापा? पापा भगवानगंज साधु बस्ती में। तो ये सोना पड़ा था? हाँ, ये खाली 2 दिन से खुला पड़ा था, उस वजह से ये काम हो गया। कौन से थाने में दी रिपोर्ट? ये रामगंज थाने में। तो इन्होंने कुछ खाया भी आपके यहाँ पर? ये थूका वूका भी है सब कुछ? ये गुटखा खा के चारों तरफ थूका हुआ है, हथौड़ी की चोट, बर्स पे मार्बल पे खड्डा कर दिया। ये आपके सामने ही है। कहाँ पर मकान है आपका? भगवानगंज साधु बस्ती में। नहीं, ये वाला? ये मकान सदगुरु कॉलोनी अजयनगर हरिओम बिल्डिंग वाले के पास। मुकदमा दर्ज करवा दिया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एडीएम कार्यालय खोलने की मांग को लेकर सांभर में धरना जारी। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर। खबर सांभर से।
मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सांभर अभिभाषक समिति द्वारा सांभर में एडीएम कार्यालय खोलने की मांग को लेकर सांभर उप जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना आज 7वें दिन भी जारी है। सांभर व किशनगढ़ रेलवाल अभिभाषक संघ की ओर से सांभर उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सांभर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने की मांग की गई। धरने को संबोधित करते हुए अभिभाषक समिति के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सांभर को हक नहीं मिला तो चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि एडीएम कार्यालय को नगरपालिका व पंचायत समिति के मामले सुनने होते हैं, जबकि सांभर उपखंड में 3 नगरपालिका, 2 पंचायत समिति व पास ही में जोबनेर नगरपालिका व पंचायत समिति है, जबकि दूदू में मात्र ग्राम पंचायत है और उसके क्षेत्र में कोई नगरपालिका भी नहीं। अधिवक्ता शिवराज सिंह राठौड़, संघ के कोषाध्यक्ष योगेश शुक्ला, निशांत शर्मा, संघ के सचिव सुरेश शर्मा, कालू सिंह, दिव्यराज वीर, रेनवाल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बताया कि अगर सरकार सांभर में एडीएम कार्यालय नहीं खोलेगी तो शीघ्र ही भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस अवसर पर अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। यहाँ पे एडीएम का कैंप कार्यालय यहाँ स्थापित था और इसका सुनवाई होती थी, लेकिन सरकार ने नियमों के विपरीत जाकर खाली एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में जिसने सरकार बचाई है, जिसने इस वर्तमान सरकार को बचाया, उसको आंख मूंद कर वो नियमों के विपरीत जाके वहाँ पे एडीएम कार्यालय दे दिया गया। जबकि सांभर के अंदर दूदू से ज़्यादा, जैसे आप देखें उपकारागार सांभर के अंदर पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का LIC का हेड ऑफिस यहाँ पे है, भारत अपने पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस यहाँ पे है, चेस्ट ब्रांच यहाँ पे है और सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय आज की तारीख में सबसे जो उपखंड मुख्यालय है सांभर है। अब आप देखें चाकसू को भी जो है इसमें जोड़ा है, जबकि चाकसू की दूरी दूदू से 94 किलोमीटर है और चाकसू जयपुर से उड़ता है 25 किलोमीटर। यहाँ तक कि जोरपुरा सुंदरियावास जो हमारे सांभर उपखंड का लास्ट गाँव है वो कालवाड़ थाने में लगता है, उसको भी कम से कम 90 किलोमीटर दूर पे दे दिया गया है। तो हमारी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है। हम हमारे हक के लिए बैठे हैं, हम यहाँ जनता की आवाज़ के लिए बैठे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। अब दूदू के अंदर न तो कोई ऑफिसेज वगैरह हैं, न कोई बिल्डिंग बनी हुई है। सांभर के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कम से कम भी ज़्यादा नहीं 15 से 20 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ पे बिल्डिंग तैयार की है। पुराना SDO कोर्ट खाली है, पुरानी तहसील भवन खाली है और यहाँ पे और लास्ट जो आप ये देखिए जो मतलब पिछली जो गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इस सांभर बेल्ट के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं 200 से 250 करोड़ रुपए पर्यटन के अंदर ये वो लगा चुके हैं। अब दूदू में न तो इन जो गांव जो जोड़े गए न तो उनकी कोई रेल कनेक्टिविटी है, न कोई यातायात के साधन है। अब आप एक बात बताएं, अगर रेनवाल के अंतिम छोर का कोई अगर आदमी उसको दूदू कार्यालय अगर आना है तो उसको 4 जगह साधन बदलने पड़ेंगे, उससे बढ़िया तो वो जयपुर चला जाएगा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि सबसे प्रायोरिटी पे तो यह है कि हमारे एडीएम कार्यालय यहाँ पे होना चाहिए। क्यों, हमारे यहाँ 4 नगरपालिका क्षेत्र हैं, 3 पंचायत समिति है और 7 थाने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं करा जाए तो हमारा क्षेत्राधिकार हम राजधानी के अंदर चाहते हैं। हम अगर जयपुर में जाएंगे तो 4 काम करके आएंगे। यहाँ पे दूदू के अंदर कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है, कोई यातायात के साधन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता और हम सब भाई बैठे हैं, जनता की हक और अधिकार के लिए बैठे। तो आप हमारा निवेदन है कि आप हमारा जो मैसेज है वो CM साहब तक पहुँचे और CM साहब से हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सांभर का जो हक है, आप सांभर की प्रायोरिटी देखें, सांभर की उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें। 1936 से यहाँ पे सिविल कोर्ट कार्यरत था, यहाँ पर शामलात के कार्यालय लगते थे और आज भी जो है सबसे पुराना उपखंड मुख्यालय राजस्थान के अंदर सबसे पुराना उपखंड मुख्यालय सांभर है। और यहाँ पर और अदर ऑफिसेज सेंट्रल के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज वगैरह यहाँ पे हैं। तो और पूर्व में जो है हमारी 1972 से जिले की मांग चल रही है, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यहाँ पे नरेंद्र जी वकील साहब हैं, अवधेश जी हैं, शमीम साहब हैं, नागू जी हैं, ये मतलब इनके हमने एक अभिभाषक समिति के बैनर तले एक जिला बनाओ का वो भी हमने अभियान भी छेड़ा था। तो हमारा निवेदन है कि सांभर सबसे पुराना उपखंड मुख्यालय है। प्रथम मांग तो हमारी ये है कि हमारा यहाँ पे उपखंड मुख्यालय पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पूर्णकालिक कार्यालय खुलना चाहिए।
और अगर फिर भी नहीं होता है, मान लो ऐसी बात नहीं है, तो हमको राजस्थान सरकार की जो जयपुर जिला जो हमारी राजधानी है उसी के अंदर हमारा क्षेत्राधिकार रखा जाए और हमारे संचार के साधन यहाँ पे यातायात के साधन करें। जय हिंद जय भारत। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एनजीओ संस्था गोल्डन ड्रीम सोसाइटी द्वारा 70 जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटकर कराया भोजन। फुलेरा से डब्ल्यू गोस्वामी संवाददाता की रिपोर्ट। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। विकलांग, असहाय व जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची मानव सेवा है। ऐसा नेक कार्य करने से बेसहारों का जीवन यापन होता है। समाज में जो सक्षम हैं उन्हें ऐसे पुनीत कार्य में आगे आकर सहयोग करना चाहिए। यह वक्तव्य सांभर नगर पालिका चेयरमैन ने गोल्डन ड्रीम सोसाइटी द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराने व गर्म कपड़े बांटने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिए। एनजीओ के अध्यक्ष सपना सपनानी ने बताया है कि पति स्वर्गीय भागचंद सपनानी की 5वीं बरसी के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को भोजन करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन व विशेष अतिथि नागरिक अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष राजकुमार देवाल, जिला मंत्री बंसीलाल जाट व डब्ल्यू गोस्वामी मौजूद रहे। अभी आप बताइए जो आज क्या प्रोग्राम था? हमारे गोल्डन ड्रीम सोसाइटी की तरफ से गरीबों को ऊनी कपड़े और कंबल वितरण किए गए। और क्या किया यहाँ पे? नगर पालिका चेयरमैन और ये सभी आए थे यहाँ पे और ईओ वगैरह उन सबका, पत्रकारों का सबका सम्मान किया गया। और आगे भी ऐसे काम किए जाएंगे जिससे कि समाज की सेवा हो सके और हमारे गोल्डन ड्रीम सोसाइटी का आगे से आगे नाम बढ़ता जाए और अच्छे काम करते जाएं। मेरे को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। असहाय निर्धन व्यक्तियों की सेवा करना बहुत ही बड़ा धर्म है और मैं सपना जी से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी सहयोग करने के लिए आगे आएंगे। और मुझे यहाँ पर जो बुलाकर सपना जी ने सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। जो गोल्डन ड्रीम सोसाइटी एनजीओ जो सपना जी ने शुरू किए, उसके अंदर इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया। लोगों को शॉल बांटे, कंबल बांटे, मास्क वितरित किए, खाना खिला रहे हैं। तो ये बहुत ही परमार्थ का काम है। इससे इनको तो अच्छा पुण्य मिलेगा और इनकी आगे से आगे तरक्की करेगी। और लोगों को मदद के लिए आना चाहिए और ऐसा है और लोगों की सहायता करनी चाहिए। एनजीओ का मतलब ये होता है कि एनजीओ क्या निस्वार्थ होती है। इसमें ना किसी कोई मालिक होता है, ना मतलब ये संगठन ही होता है। कोई भी लोग इससे जुड़ के लोगों का परोपकार कर सकते हैं तथा सहाय और गरीब पीड़ित जो लोग होते हैं उनकी ये आवाज़ उठा सकता है और उनकी मदद कर सकता है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com। सच के साथ।
Audio Jungle.